एक दफा का जिक्र है कि एक सुनसान और वीरान पहाड़ी इलाके में जहां हवा भी अजीब सी खामोशी के साथ चलती थी और इर्द गिर्द सिर्फ पत्थरों और झाड़ियों का राज था, एक जहरीला सांप एक भारी चट्टान के नीचे पूरी तरह फंस गया था। वो अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर चट्टान इतनी वजनी थी कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मेरी कहानी आगे सुनने से पहले मेरे चैनल द मूवीज़ वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और आपकी सोच बदल दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, जिस्म मट्टी और गर्द से अटा हुआ था और उसकी आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो बार बार फंकार रहा था, जैसे अपनी तकलीफ को आवाज दे रहा हो, और कभी कभी एक ऐसी दर्द भरी सदा निकालता जो सुनने वाले के दिल में हमदर्दी पैदा कर दे। इसी दौरान तकरीबन 30 साला एक आदमी उस रास्ते से गुजरा। वो एक सादा मिजाज मगर मजबूत इरादों वाला शख्स था, जिसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में सोच की गहराई नजर आती थी। वो अपने काम से जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस सांप पर पड़ी, वो रुक गया। एक लम्हे के लिए उसके दिल में खतरे का एहसास आया, क्योंकि वो जानता था कि जहरीला सांप कितना खतरनाक हो सकता है। मगर फिर उसके अंदर इंसानियत जाग उठी। उसने सोचा कि एक जिंदा मखलूक तकलीफ में है, और अगर वो मदद कर सकता है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता चट्टान के करीब गया। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कोई और मौजूद नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके कदम मजबूत थे। उसने दोनों हाथों से चट्टान को धकेलने की कोशिश की। पहले तो चट्टान जरा भी ना हिली, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसने दोबारा जोर लगाया, अपनी पूरी ताकत जमा की, और आखिरकार चट्टान थोड़ी सी सरक गई। एक और भरपूर कोशिश के बाद चट्टान एक तरफ हट गई और सांप आजाद हो गया। जैसे ही सांप आजाद हुआ, उसने फौरन खुद को समेटा और आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो बेबसी नहीं थी, बल्कि एक सर्द और खतरनाक चमक थी। आदमी ने सुकून का सांस लिया। उसे लगा कि उसने एक नेकी का काम किया है, एक जान बचाई है। मगर अगले ही लम्हे सांप ने अपना फन फैलाया और सर्द लहजे में बोला कि उसने कसम खा रखी है कि जो भी उसकी मदद करेगा वो उसे जरूर डसेगा। ये सुनकर आदमी चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। उसके चेहरे पर हैरत और मायूसी के आसार नुमायां थे। उसने संजीदगी से कहा कि उसने तो उसकी जान बचाई है, उसे आजाद किया है, फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना खौफ, बल्कि एक गहरी समझ और सवाल था। सांप ने निहायत सुकून से जवाब दिया कि ये उसकी फितरत है। वो अपनी फितरत के खिलाफ नहीं जा सकता, चाहे सामने वाला उसके लिए कुछ भी कर ले। उसकी बात में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो किसी अटल उसूल की पैरवी कर रहा हो। आदमी ने यह सुनकर गहरी सांस ली और चंद लम्हे सोचने के बाद कहा कि अगर ऐसा है तो वो किसी तीसरे से फैसला करवाते हैं। उसने तजवीज दी कि वो आगे चलते हैं और जो पहला जानवर मिलेगा उससे पूछते हैं कि कौन सही है। अगर वो सांप की बात से इत्तेफाक करेगा तो वो खामोशी से अपना अंजाम कबूल कर लेगा। सांप ने फौरन इस बात को मान लिया, क्योंकि उसे अपने मौकिफ पर मुकम्मल यकीन था। दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पथरीला था, हवा में हल्की सी गर्मी थी और फिजा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। आदमी के दिल में खतरा भी था और उम्मीद भी। वो सोच रहा था कि शायद कोई इंसाफ करने वाला मिल जाए। दूसरी तरफ सांप मुकम्मल सुकून के साथ चल रहा था, जैसे उसे पहले ही सब मालूम हो। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक भेड़िया नजर आया, जो एक दरख्त के साए में बैठा था। उसकी आंखें तेज और अंदाज संजीदा था। आदमी और सांप उसके पास गए और अपनी अपनी बात बयान की। आदमी ने तफसील से बताया कि कैसे उसने अपनी जान खतरे में डालकर सांप को बचाया और अब वो उसे डसने का इरादा रखता है। सांप ने भी अपनी बात रखी और कहा कि वो सिर्फ अपनी फितरत पर अमल कर रहा है। भेड़िए ने दोनों की बात गौर से सुनी। उसने जल्दी में कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि कुछ देर खामोशी इख्तियार की, जैसे हर पहलू पर गौर कर रहा हो। फिर उसने कहा कि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा और वो अपनी आंखों से देखना चाहता है कि ये सब कैसे हुआ। आदमी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर भेड़िए की बात मान ली। वो दोबारा उसी जगह गए जहां चट्टान मौजूद थी। आदमी ने एहतियात से सांप को दोबारा उसी चट्टान के नीचे रखा और भेड़िए को दिखाया कि वो किस हालत में फंसा हुआ था। जैसे ही सांप दोबारा चट्टान के नीचे आया, उसकी वही बेबसी लौट आई। वो फिर से तड़पने लगा, मगर अब उसकी ताकत कमजोर पड़ चुकी थी।
भेड़िए ने ये मंजर देखा और फौरन अपना फैसला सुना दिया। उसने सख्त मगर मुंसिफाना लहजे में कहा कि ऐसे सांप को वहीं रहने दिया जाए। उसने कहा कि जो मखलूक अपने मोहसिन को ही नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो, वो दूसरी बार मौके की हकदार नहीं होती। ऐसे लोगों पर एहसान करना खुद को खतरे में डालने के बराबर है। आदमी ने गहरा सांस लिया और सुकून महसूस किया। उसे अंदाजा हुआ कि वो एक बड़े खतरे से बच गया है। उसने भेड़िए का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। जाते हुए उसकी जहन में एक मजबूत सबक नक्श हो चुका था। वक्त गुजरने के साथ वो इस वाक़े को कभी ना भूल सका। उसने ये समझ लिया कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग नेकी की कदर करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे कमजोरी समझते हैं। उसने ये भी सीख लिया कि सिर्फ दिल का अच्छा होना काफी नहीं, बल्कि अक्ल का इस्तेमाल भी जरूरी है। अब वो लोगों की मदद तो करता था, मगर समझदारी के साथ। वो पहले ये देखता कि सामने वाला इस मदद के काबिल भी है या नहीं। उसने अपने दिल और दिमाग के दरमियान एक तवाजुन कायम कर लिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी करना एक अजीम अमल है, मगर हर किसी के साथ अंधा इत्माद करना दानिशमंदी नहीं। कुछ लोग अपनी फितरत की वजह से कभी नहीं बदलते, चाहे उनके साथ कितना ही अच्छा सलूक क्यों ना किया जाए। ऐसे लोगों से फासला रखना ही बेहतर होता है। इंसान को चाहिए कि वो हमदर्दी और अक्ल दोनों का तवाजुन बरकरार रखे, क्योंकि सिर्फ जज्बात के बहाव में आकर किए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। यही तवाजुन इंसान को महफूज भी रखता है और उसे एक समझदार इंसान भी बनाता है।